हेलो एवरीवन, वेंकटेश बुक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा वीडियो बनाने का जो विषय है वो आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना है कि जो कंप्यूटर अनुदेशक की विज्ञप्ति के बारे में बार बार अखबारों में भी आ रहा था, यूट्यूब पे भी सभी लोग वीडियोस डाल रहे थे और सभी जगह पर इसकी चर्चा थी। वो विज्ञप्ति आज जारी हो चुकी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आज इसकी एक विस्तृत विज्ञापन के थ्रू विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पदों की, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन टीएसपी रीजन के अंदर 8,974 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी एरिया के लिए 888 पद हैं। तो कुल पद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 9,862 हुए। और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की अगर हम बात करते हैं तो नॉन टीएसपी एरिया गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 282 है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 13 पद हैं। तो कुल मिलाकर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद हुए 295 और टोटल बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद हुए 10,157, जो कि बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान सरकार ने ये निकाली है। इसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको आधिकारिक वेबसाइट जो है www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना होगा और उसके थ्रू आप फॉर्म आपका भर पाएंगे। ये आप ई मित्र पोर्टल के माध्यम से भी भर सकते हैं। जन मित्र ई मित्र केंद्र जो होते हैं वहां पर जाकर आप इनको अपना SSO ID लॉग इन करके भर सकते हैं। अगर आपने SSO ID आपकी नहीं बनाई है तो आप प्लीज़ पहले अपनी SSO ID बनवा लें या खुद बना लें या ई मित्र वाले से बनवाकर फिर आप फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करें। इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप जाकर वहां पर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आवेदन और परीक्षा शुल्क कितना इसके अंदर आपको देना होगा। तो सामान्य वर्ग से अगर आप आते हैं या क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के अगर आप आवेदक हैं तो आपको 450 रुपीज़ यानी 450 रुपये ई मित्र के माध्यम से आपको इसके अंदर भरने होंगे। अगर आप राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हैं तो आपको 350 रुपये इसके अंदर देने होंगे। अगर समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक हैं तो आपको 250 रुपये इसके अंदर भरने होंगे। कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक पृष्ठ 8-3 कार्मिक 8/2/18 दिनांक 2/5/2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क आपको देना होगा, जो कि 250 रुपये है। अगर हम आगे बात करें प्रवेश पत्र की, तो प्रवेश पत्र जो होगा वो आपको आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही डाउनलोड किया जाएगा। आपको किसी भी डाक से, अगर आपको कोई कहता है कि डाक के थ्रू आपका प्रवेश पत्र मिलेगा तो बिल्कुल गलत बात है। आपको वेबसाइट के थ्रू ही आपका प्रवेश पत्र जो है इसको डाउनलोड करना होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करें कि कितनी संख्या में जो पद हैं वो आपके लिए अवेलेबल कराए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम जिलेवार बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए अजमेर के अंदर 451, अलवर के अंदर 499, बारा के अंदर 129, बाड़मेर 458, भरतपुर 235, भीलवाड़ा 475, बीकानेर 251, बूंदी 225, चित्तौड़गढ़ 179, चुरू 453, दौसा 150, धौलपुर 170, गंगानेर 270। इसी तरीके से जितने भी ज़िले हैं इनके पद आपको इस विज्ञप्ति के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। मैं इस विज्ञप्ति का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप आराम से उस लिंक पर क्लिक कर चाहे इसको डाउनलोड करें चाहे ऑनलाइन इसको पढ़ सकते हैं। अगर ये हमने बात करी थी नॉन टीएसपी एरिया के लिए, और अगर टीएसपी एरिया अनुसूचित क्षेत्र के लिए बात करते हैं तो ये 8 जिले हैं: बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। इनमें कितने पद अवेलेबल हैं वो आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा और
इसकी जो PDF है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। अगर हम वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करते हैं तो ये 9 जिलों में सिर्फ ये पोस्ट अवेलेबल है। अजमेर में इसके 34 पद हैं, भरतपुर में 29, बीकानेर में 25, चूरू में 30, जयपुर में 41, जोधपुर में 38, कोटा में 23, पाली में 21 और उदयपुर में 41 है। यह है गैर अनुसूचित क्षेत्र, नॉन TSP एरिया की बात। अगर हम अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं, TSP एरिया की बात करते हैं, तो मात्र 2 जिले पाली और उदयपुर के अंदर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की पद आपको अवेलेबल किए कराए गए हैं, जो कि पाली में 1 है और उदयपुर में 12 है। अब अगर हम बात करें खिलाड़ियों के पद पर, अगर जैसे मान लीजिए आपके पास खिलाड़ी का कोई सर्टिफिकेट है, इसके अंदर आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और कहाँ कहाँ किया है उसकी लिस्ट ये आपके सामने है। आप अगर इनमें से किसी भी खेल के अंदर इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया है तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, या फिर स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो। ये सारी चीज़ें आपको सामने अवेलेबल हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप वो सर्टिफिकेट इसके साथ में लगा सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए भी कुछ प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान आपको दिया गया है, ये आप इसके अंदर से डिटेल पूरी पढ़ सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र से अगर आप आते हैं तो किस किस कैटेगरी के अंदर आपको उसका लाभ मिलेगा, वो सारी डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। वेतनमान की अगर हम बात करते हैं तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए जो वेतनमान है वो पे मैट्रिक्स लेवल 10 और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 8 निर्धारित किया गया है। और परिवीक्षा काल यानी प्रोबेशन पीरियड जो 2 साल का है, उसके अंदर जो आपको वेतन मिलेगा वो, या उसको आप कह सकते हैं रेन्यूमरेशन जो होगा वो फिक्स्ड आपको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से निर्धारित है, उसके अनुसार ही आपको वो रेन्यूमरेशन जो होगा प्रोबेशन पीरियड के अंदर वो आपको मिलेगा। उसके बाद में ये पे मैट्रिक्स लेवल 10 और पे मैट्रिक्स लेवल 8 से आपको सैलरी मिलना चालू हो जाएगी जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पात्रता या शैक्षणिक योग्यता की, तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए या तो आपने मास्टर्स इन इंजीनियरिंग या मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी ME या MTech किया हो, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में। अगर आपने इन सभी स्ट्रीम में से किसी भी स्ट्रीम में MTech या ME किया है तो आप इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। या फिर आपने MSc की हो कंप्यूटर साइंस में या MSc की हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT में, तो भी आप इस भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे। मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA B लेवल या C लेवल अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके समानांतर या इससे उच्चतर कोई आपकी क्वालिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। और देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आपको होना अनिवार्य है। अगर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए बात करें तो ग्रेजुएट आप हैं और इसी के साथ में A लेवल या PGDCA जो कि मिनिमम 1 ईयर का हो, या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BE या बैचलर इन टेक्नोलॉजी BTech किया हुआ हो, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, या फिर टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने BTech या BE की डिग्री हासिल की है तो भी आप बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर आपने BSc इन कंप्यूटर साइंस में कर रखी है या फिर BSc इन IT कर रखी है तो भी आप इस पद के लिए, इस नौकरी के लिए, इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA जिसे हम कहते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने की है तो भी आप इस जॉब के लिए, इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके इक्विवेलेंट, इसके समानांतर या इससे उच्चतर कोई क्वालिफिकेशन अगर आपकी है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी आपको होना चाहिए। और अगर आप इन जो भी योग्यताएं आपको इसमें बताई गई है, जो भी डिग्रीज आपको बताई गई हैं, इसके अगर फाइनल ईयर में आप अपेयरिंग है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको फाइनल एग्जाम जो आप इस भर्ती का, इस जॉब का जो एग्जाम होगा उससे पहले आप वो जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर चुके हो। उसके अलावा अन्य योग्यता की अगर बात करते हैं तो स्वास्थ्य और चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए और किसी तरीके की आपको चरित्र के ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। राष्ट्रीयता की अगर आप बात करते हैं तो भारत के नागरिक हैं तो आप भर सकते हैं, नेपाल के प्रजाजन है, भूटान का प्रजाजन है या तिब्बती शरणार्थी हैं। तो अगर आप कहीं के शरणार्थी हैं तो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो भी आप इसको भर सकते हैं। अगर आयु सीमा की हम बात करते हैं तो जनवरी 1, 2023 को 18 वर्ष की आयु आपकी हो जाए और 40 वर्ष की नहीं हुई हो तो आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आयु सीमा में छूट की अगर हम बात करते हैं तो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए 5 वर्ग और इन्हीं वर्गों की अगर महिला है तो उसके लिए 10 वर्ष की छूट आपको दे दी जाती है। अगर आप भूतपूर्व कैदी हैं जो कि दंडित होने से पूर्व किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक रूप से कार्य कर चुके हैं और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य थे, तो इसके मामले में आपको अधिकतम आयु की सीमा लागू नहीं होगी। और इसके बाद अगर हम बात करें पेंशन की, तो नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारी के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। अगर विवाह पंजीयन की बात करते हैं तो आप अगर हाल ही में शादीशुदा हैं तो आपको अपना विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए। मेरी सलाह तो आपको ये है कि आप सेफ साइड रहते हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप उसका पंजीयन प्रमाण पत्र बना लें, हो सकता है कि आपसे मांग लिया जाए। परीक्षा शुल्क जमा कराने की या ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि या तिथि, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ई मित्र, ई कियोस्क के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एटीएम के थ्रू परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। इसकी जो दिनांक है वो है 8 फरवरी 2022 से लेकर 9 मार्च 2022 रात को 11:59 तक बोर्ड की वेबसाइट पर भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोशिश करेंगे तो ये जो लिंक है ये निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऊपर मैंने आपको बताया आवेदन करने का जो तरीका है वो कैसे आप कर सकते हैं, तो उस तरीके को फॉलो करते हुए, उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप आवेदन करें, इन तारीखों का ध्यान रखते हुए। और मेरी भी सलाह है, इस विज्ञप्ति के अंदर भी ये सलाह दी गई है कि आप आवेदन करने के लिए अंतिम दिनांक का इंतजार ना करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि सर्वर डाउन हो जाता है या वेबसाइट में बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है तो आप आवेदन नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, परीक्षा का माह और दिनांक। दिनांक तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, पर जो परीक्षा का माह है कब कौन से महीने में होगी, तो संभवतः मई और जून 2022 के महीने में आपकी परीक्षा हो जाएगी। जो भी परीक्षा केंद्र आपको आवंटित होगा उसके ऊपर मई और जून 2022 के अंदर आपकी परीक्षा होना संभवतः माना गया है। उसके बाद अगर हम बात करें नियुक्ति की अयोग्यताएं के बारे में, तो ये अयोग्यताएं हैं, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, उसने जीवित रहते हुए 2 शादियां कर रखी हैं तो वो आवेदन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। कोई महिला है, उसने शादी कर रखी है उस किसी ऐसे आदमी से जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, तो वो आवेदन नहीं कर पाएगा। ये सब आप चीज़ें इसके अंदर पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हस्ताक्षर और फोटोग्राफी स्कैन को अपलोड करने के लिए जो दिशा निर्देश हैं, मेरा मानना ये है कि इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं, क्योंकि जो ई मित्र वाला होगा जिसके थ्रू आप कराएंगे तो आप वो उसको इसकी अच्छी जानकारी होगी, किसी अच्छे ई मित्र वाले से ही कराएं तो वो इसको अच्छे से प्रॉपर सेट कर देगा। जो भी इसका साइज़ माना गया है, जो भी डायमेंशन माना गया है, 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए फाइल का आकार, ये सारी चीज़ें वो पहले अच्छे से देख लेगा और इसको फिर अपलोड कर देगा। हस्ताक्षर के लिए भी इसी तरीके की जानकारी दी गई है। अगर आप खुद इसको भरना चाहते हैं तो आप जो है इस जानकारी को पढ़ सकते हैं।
उसके बाद अब इन सबको हम आगे बढ़ते हुए, ये सब प्रमाण पत्रों का सत्यापन वगैरह है, ये सारी चीज़ें ये आप इसमें पढ़ सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, वो है इसका सिलेबस। स्कीम और सिलेबस जो है वो आपको ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों की भर्ती के लिए अब मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यानी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा और इसके अंदर 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। और जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके लिए समय आपको 2 घंटे का मिलेगा। अब इसके अंदर हम बात करें पेपर 1 के अंदर क्या क्या होगा, तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। इसके अलावा जनरल एबिलिटी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो है पहला पॉइंट लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, सेकंड पॉइंट है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, थर्ड है जनरल मेंटल एबिलिटी, फोर्थ है बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स इन द रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, क्लास 10th के लेवल का ये आपको आएगा। फिफ्थ है डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, ये भी क्लास 10th के लेवल का आपको तैयार करना होगा। नेक्स्ट अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपकी होगी, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका जो सही आपने किया है उसमें से 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर पेपर सेकंड की बात करते हैं तो पेपर सेकंड भी 100 नंबर का होगा, 100 ही क्वेश्चन इसके अंदर हो गए, यानी इसके अंदर भी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और जो इसकी अवधि होगी वो भी 2 घंटे की होगी। नेगेटिव मार्क्स जो है वो पेपर 1 की तरह ही 1/3 होगा, यानी 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब इसके अगर सिलेबस की बात करते हैं तो इसके अंदर पेडागॉगी, मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, डेटा लॉजिक सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटा इन कंप्यूटर नेटवर्क्स, नेटवर्क सिक्योरिटी, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन, वेब डेवलपमेंट, ये सारा आपका सिलेबस जो है पेपर सेकंड के अंदर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए होगा। अगर हम अब बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए तो इसके अंदर भी 2 ही पेपर होंगे आपके। पेपर 1 100 नंबर का होगा, 100 ही क्वेश्चन इसके अंदर होंगे और 2 ही घंटे की अवधि आपको मिलेगी। इसके अंदर जो पेपर 1 के सब्जेक्ट्स हैं वो है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। इसके अलावा जनरल एबिलिटी के अंदर लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड द रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, जो कि क्लास 10 का लेवल होगा, और डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डेटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा, क्लास 10th लेवल का इसके अंदर होगा। नेगेटिव मार्किंग जो है वो सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तरह ही होगी, 1/3 आपके नंबर कटेंगे, 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर पेपर सेकंड की हम बात करें तो पेपर सेकंड भी पेपर 1 की तरह 100 नंबर का होगा, 100 ही क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। याद रहे ये सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस होंगे, इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से आपको टिक करके OMR में गोला भरना होगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करते हैं तो 1/3 ही इसके अंदर आपका डिडक्ट होगा, यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर सेकंड पेपर की बात करें और इसके सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर पेडागॉगी, मेंटल एबिलिटी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सारा सिलेबस आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए होगा। जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको सारी ही मोटी मोटी जानकारी इसकी दे दी है, और इसकी जो वेबसाइट है अगर आपको कोई इसके ऊपर सूचना प्राप्त करनी है इसके अलावा तो www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी हासिल करनी है तो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के परिसर में स्वागत कक्ष पर जाकर आप व्यक्तिगत रूप से कोई बात कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपको फ़ोन पे बात करनी है तो फ़ोन नंबर भी आपको प्रोवाइड कराया गया है 0141272 520, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। वैसे
मैंने आपको इसकी मोटी मोटी सारी जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई जानकारी की ज़रूरत है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको मैसेज करके, फ़ोन करके, जैसे आप ठीक लगेगा, जैसे आपको समझना है, मैं आपको जानकारी इसकी दे पाऊँगा। आप सभी को मैं फिर से बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी विज्ञप्ति, इतनी बड़ी भर्ती हमारे सामने आई है, तो जो भी मेरे भाई, मेरी बहनें इसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूँगा कि आप अच्छे से इसकी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।